अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण खान और इस वक्त हम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कैंप लगाया गया था। आज इस कैंप का पिंडी स्टेडियम से आखिरी रोज़ है और जहां से टीम जो है वापस लाहौर चली जाएगी और कल रेस्ट के बाद दोबारा से वहां पे प्री मैच पोस्ट जो है वहां पे एक कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। ओवरऑल जी कैंप कैसा रहा, क्या इसमें पॉजिटिविटी थी? इस वक्त मेरे साथ दो जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने इस कैंप को भरपूर तरीके से कवर किया। उनसे भी पूछते हैं। अब भाई मुझे ये बताइएगा कि इस कैंप की सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको क्या लगी? जैसा कि हम सबको ही पता है कि ये दौरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टीम के लिए कितना मुश्किल हमेशा से रहता है। थैंक यू किरण। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि शायद ये जो हमारा कैंप लगा है, बहुत अरसे के बाद प्लेयर्स का इस किस्म की कैंप की ऑर्गेनाइजेशन हुई है। इससे पहले जितनी भी सीरीज़ रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान ने खेली, बैक टू बैक सीरीज़ थी, T20s बहुत ज़्यादा थे, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो एज सच कोई कैंप ऑर्गेनाइज हुआ नहीं। तो ये एक बीच में टाइम स्पैम था वर्ल्ड कप के बाद और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से पहले पाकिस्तान के लिए, और ये कैंप बहुत ज़रूरी था फॉर सो मैनी रीज़न। उसमें से एक ये भी है कि आपने एक नए कैप्टन को इंडक्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है, कोचिंग स्टाफ बिल्कुल नहीं हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि केमिस्ट्री आपकी मैच करनी चाहिए। जेल इन होने के लिए इससे अच्छा चांस नहीं हो सकता था। ऑल्दो के कंडीशंस बिल्कुल ही परफेक्टली मैच नहीं करती ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन पिंडी एक वो वाहिद स्टेडियम है जिसके बारे में कहा जाता था, मुझे ये फील होता है, कहा जाता था कि यहाँ की पिच बहुत फास्ट है। ऑल्दो मुझे रिसेंट पास्ट में वो नज़र नहीं आई। आई डोंट नो कि उसका क्या रीज़न है, शायद क्यूरेटर्स उस पर उस तरह काम नहीं कर रहे, या पिंडी का जो वेदर है ग्लोबली, जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हुआ है, पिंडी भी उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि इससे पहले ओवरकास्ट कंडीशंस में पाकिस्तान की बॉलिंग यहाँ पे बहुत सूट करती थी। तो ये एक बहुत अच्छा चांस था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही बॉलर्स की, बैटर्स की। सईद अजमल बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए, मोहम्मद हफीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए, और बिल्कुल एक फॉर्मल तरीके से हट के जो है ना कोचिंग एक लेवल नज़र आया। ठीक है, ये तो हमने बात की, लेकिन अरफा भी मेरे साथ मौजूद हैं। अरफा, मुझे ये बताएं कि सईद अजमल हमने देखा कि इस पूरे कैंप के दौरान बड़ा एक्टिव दिखाई दिए। आज स्पेशली स्पिनर्स का जो है कैंप के अंदर अलग से उनको प्रैक्टिस भी करवाएगी। बाबर आजम ने उन स्पिनर्स को खेला, इसी तरह से हफीज जो वो यंगस्टर्स के ऊपर सैम के ऊपर बड़ा काम करते हुए दिखाई दिए, अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। क्या लगता है ये जितनी प्रैक्टिस की गई है कैंप के दौरान, जितनी पॉजिटिविटी देखी, क्या इसका हासिल रसूख हमें दौरे ऑस्ट्रेलिया में भी उसी तरह से नजर आएगा? ये देखें, स्पिनर्स का काम ऑस्ट्रेलिया में जब भी सीरीज़ हो तो हम कहते हैं कि स्पिनर्स का क्या काम उसमें होगा, लेकिन स्पिनर्स का चौथे पाँचवें दिन जाकर काम होता है। लेकिन ये जो कैंप था, ये स्पेशल कैंप था, और इस पर ना सिर्फ जो ऑब्वियसली नुमान अली और अबरार अहमद, ये तो स्क्वाड का हिस्सा है, और सलमान अली आगा जो पार्ट टाइमर है, लेकिन इसके अलावा भी जो खसूसी एक कैंप लगाया गया था स्पिनर्स का, जिसमें उसामा मीर, शादाब खान, उस्मान कादिर, मोहम्मद नवाज, इनको जो है वो कॉल अप किया गया था। साजिद खान को भी जो है वो कॉल अप किया गया था, उसने जो है वो खेला भी है ये सिनेरियो मैच। तो ये एक अच्छी बात है कि इस कैंप के साथ आपने जो है वो, बेशक ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वो उनका फ़ायदा उसका नहीं होगा, लेकिन इस कैंप में एक माहौल बना हुआ है, और सईद अजमल से बेहतर इस टाइम करंट मेरे ख्याल से कोई भी स्पिनर नहीं है। सकलैन मुश्ताक जो है वो हेड कोच थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अफसोस की बात है कि उनके होते हुए उस तरह से जो है वो कोई प्रोड्यूस नहीं हो पाया स्पिनर, या इस तरह से कोई एक्सेल नहीं जो है वो कर पाया। हमारे पास जो है वो डिक्लाइन दिखाई दिया मोहम्मद नवाज, शादाब खान की अगर आप बात कर लें, ये हमारे दो मैच विनर्स थे। लेकिन अब सईद अजमल आए हैं, ऑब्वियसली इनका एक बहुत ज़्यादा एक पूरा एक कैरियर है, नंबर 1 जो है वो रह चुके हैं ओडीआई में, और इससे बेहतर और कोई बात नहीं है कि, क्योंकि अगर इस खसूसी कैंपिंग का लगाया जाएगा तो टाइम मिलेगा उनको इस नेट्स में बॉलिंग करने का भी। और उसामा मीर जो थोड़े यंग हैं, या मोहम्मद नवाज या शादाब खान जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनको इस सईद अजमल की जो एक्सपर्टीज़ है उनसे फ़ायदा होगा इस कैंप में। जी बिल्कुल, जैसा कि ये बताया गया कि सईद अजमल और मोहम्मद हफीज़ ने किस तरीके से अपने अपने जो उनके एक डिपार्टमेंट्स हैं उसके ऊपर भरपूर तरीके से इस कैंप के अंदर हमें काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वही मुझे ये बताएं, आपके दौरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको क्या लगता है कि सबसे जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स, कौन आपको लगता है कि इस दफ़ा हम कुछ डिफरेंट परफॉर्म करेंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे? ऑल्दो के प्रीवियस हम बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम कभी भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इस दफ़ा क्या आप होप कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम एज प्रीवियस जो है बेहतर परफॉर्म करेगी, और कौन से प्लेयर्स हैं जो आपको लग रहा है कि इस दफ़ा वो डोमिनेट करेंगे? देखिए, पास इज़ हिस्ट्री नाउ, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो पुराने स्टैट्स को नहीं देखते। ऑल्दो के पाकिस्तान की हिस्टोरिकली पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंसेज वहाँ नहीं रही। बाबर आजम डेफिनेटली स्टार बैट्समैन है हमारे। देखिए, एक बहुत वन लाइनर है ऑस्ट्रेलिया में, क्या किसी भी जगह पे आप वहाँ की कंडीशंस को अडॉप्ट करते हुए जिसकी बेसिक्स तगड़ी होंगी, जो टेक्निकली साउंड होगा, वही परफॉर्म कर पाएगा। बॉलर्स में भी ऐसा है और बैट्समैन में भी ऐसा है। सो इट्स लाइक के
एक टीम परफॉर्मेंस होगी तो आप ऑस्ट्रेलिया में जीत सकते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ नहीं जीत सकते, ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी कोई भी सीरीज़ नहीं जीत सकते। तो जितने भी प्लेयर्स होंगे, पूरा स्क्वाड और स्पेशली जो प्लेइंग 11 होगी, अपने अपने सेक्शन में उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, एक टीम वर्क होगा तो तब जाके रिजल्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की फेवर में आएंगे, वरना इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को ऐसा टीम बन के, एक यूनिट बन के परफॉर्म करना होगा, तभी हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक हम भी टीम को कहेंगे कि होपफुली इस दफ़ा हमारी टीम जाए, बेहतर परफॉर्म करे। यहाँ से पिंडी कैंप जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब ये टीम यहाँ से चली जाएगी और लाहौर से ये सिडनी के लिए फ्लाई कर जाएगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।